इस आकर्षक वीडियो में आपका स्वागत है जो बाइबिल इतिहास के एक विशेष क्षण की खोज करता है। एक ऐसा क्षण जिसने एक पुरुष और एक महिला के बीच अंतरंगता की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिए। आज हम बात करेंगे जब आदम ने हव्वा का स्वर्ग खोजा। अदन के बगीचे में पहला यौन कृत्य। शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें ताकि आप हमारे आगामी दिलचस्प वीडियो में से कोई भी न चूकें जो इस तरह के गहरे विषयों पर आधारित होंगे। और अगर यह सामग्री आपको प्रभावित करती है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सभी मिलकर जीवन, प्रेम और विवाह के रहस्यों को भगवान के अनुसार समझ सके। हम शुरुआत में वापस जाते हैं, अदन के सुंदर बगीचे में, जो भगवान द्वारा रचित एक आदर्श स्थान था जहां आदम और हव्वा पूर्ण मासूमियत के साथ जीवन बिता रहे थे। उनके जीवन में सामंजस्य, सुंदरता और उनके सृष्टा के साथ सीधा संबंध, लेकिन पवित्रता और पूर्णता से परे भगवान ने उनके अस्तित्व के एक और आयाम को भी बनाया, अंतरंगता। बाइबिल हमें आदम और हव्वा के बीच इस विशेष एकता के बारे में उत्पत्ति 2:24 में बताती है। इसलिए मनुष्य अपने पिता और अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वे एक देह बन जाएंगे। लेकिन इस एकता का वास्तव में क्या अर्थ है? इस रिश्ते की वास्तविक प्रकृति क्या थी और पृथ्वी पर पहले मानवों ने इसे कैसे अनुभव किया? इस विशिष्ट क्षण में आदम हव्वा के स्वर्ग की खोज करता है जो अदन के बगीचे की सुंदरता से कहीं अधिक है। यह एक आंतरिक स्वर्ग है, एक शारीरिक और आत्मिक संबंध जो भगवान द्वारा उनके लिए रचित संपूर्ण प्रेम का प्रतीक हो। उनका मिलन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी बल्कि एक पवित्र संधि, शरीर और आत्मा की साझेदारी थी। आदम की कल्पना करें, बगीचे के बीच अकेले खड़ा, सभी जीवों को देखकर जो भगवान ने बनाए थे, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा वह उसके दिल के खालीपन को पूरा नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे कुछ कमी है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उससे मेल खाता हो, एक साथी जिसके साथ वह जीवन साझा कर सके। और यही भगवान हस्तक्षेप करते हैं, आदम की एक पसली लेकर हव्वा को रखते हैं, एक अद्वितीय प्राणी जिसे उसका समान साथी, पत्नी बनने के लिए रचा गया था। आदम और हव्वा के बीच पहली अंतरंगता का संबंध केवल यौन कृत्य से कहीं अधिक था। यह भगवान के द्वारा सभी जोनों के लिए इच्छित प्रेम और एकता की गहरी अभिव्यक्ति। यह केवल एक शारीरिक चाहत नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था जहां दो लोग एक दूसरे को पूरा करने, अपनी सभी आयामों में जानने के लिए बुलाए गए थे ताकि वे एक देह बन सके। बगीचे में अंतरंगता पवित्र, यह शर्म या डर से चिन्हित नहीं। आदम और हव्वा बिना किसी भय के पूर्ण सामंजस्य में प्रवेश करते थे क्योंकि वे अपने सृष्टा के साथ पूर्ण संगति में थे। इस संदर्भ में यौन कृत्य एक दिव्य मिलन का उत्सव था, जीवन को रचनाकार के रूप में भगवान के कार्य की प्रशंसा करने और सच्चे गहरे प्रेम को साझा करने का एक तरीका था। लेकिन आज के बारे में क्या? हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां अंतरंगता को अक्सर अलग तरह से देखा जाता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि विवाह में अंतरंगता एक ईश्वरीय उपहार है जो प्रेम की अभिव्यक्ति और एक पुरुष और महिला के बीच एकता को मजबूत करने का एक तरीका है। बाइबिल हमें सिखाती है कि हमारा शरीर हमारी अपनी संपत्ति नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 6:19। और हर अंतरंगता का कृत्य सम्मान, पवित्रता और प्रेम में किया जाना चाहिए। यदि यह विचार आपको प्रभावित करता है और आप भगवान द्वारा विवाह में अंतरंगता और एकता के बारे में अधिक समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो श्रृंखला को सब्सक्राइब करने और अनुसरण करने की सलाह देता हूं जो इन महत्वपूर्ण विषयों की आपकी समझ में मार्गदर्शन करेगी।
इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो भगवान के प्रेम और विवाह के लिए योजना के बारे में उत्तर खोज रहे हैं। और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक देना न भूलें। हम यहाँ सच्चाई और ज्ञान साझा करने के लिए जो सीधे बाइबिल से आती है, और आपका समर्थन इस चैनल को बढ़ने में और अधिक जीवन तक पहुंचने में मदद करेगा। हमें इस अदन के बगीचे और आदम और हव्वा के संबंध की गहरी खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कभी न भूलें कि अंतरंगता एक मूल्यवान उपहार है, और एक पुरुष और महिला का मिलन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। चाहे आप विवाहित हो, किसी रिश्ते में हो या अविवाहित हो, भगवान आपकी जिंदगी को आशीर्वाद दे और आपकी सभी रिश्तों में मार्गदर्शन करे। जल्द ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए मिलते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। भगवान आपका भला करे।